जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। माफ़ कीजिएगा, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो में आ रही हूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी समय से मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटने में ही बिजी थी, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और सच पूछिए, शरीर ऐसा थक गया था मेरा कि मतलब मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं दिन भर लेटी रहती थी, खाली रहती थी, समय भी मिलता था, मगर शरीर इतना थक गया था कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं वीडियो आप लोगों के बीच डाल पाऊँ। इस चीज़ के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और दूसरा, देखिए, अभी कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैं मतलब माइक यूज़ करूं। जी, आप लोग बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूं कि आप तक मेरी आवाज़ क्लियर आए। इतना मतलब मैं अपने आप को खुद से मुझे लगता है कि मुझे माइक लेने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, फिर भी मैं माइक को आगे खरीदूंगी। अभी कुछ टाइम बाद ले लूँगी माइक को, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आप तक आवाज़ साफ़ नहीं आती है। मगर मैं अपनी पूरी वीडियो को पहले खुद देखती हूँ, फिर ही आप लोगों के बीच अपलोड करती हूँ। अगर आप शांतिपूर्वक मेरी वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी। मेरी वीडियो में क्लियरिटी होती है, पर फिर भी अगर आप लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं माइक का भी प्रबंध कर दूंगी। और अभी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाए आप लोगों के बीच, स्वास्थ्य खराब होने के कारण। और आप लोगों के बीच एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि आप लोग प्लीज़, सब्सक्राइबर तो मेरे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उसमें लाइक और कमेंट। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में उस सवाल को पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं है तो कृपया जब भी आप मेरी वीडियो को देखिए तो नीचे जय माता दी या जय माँ काली ज़रूर लिखें। लाइक और कमेंट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर मेरे वीडियो में कोई कमी है वह भी बोलिएगा। अगर आपको किसी भी विषय पे वीडियो चाहिए वह भी बोलिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब भी देती हूँ। और आपको किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो मैं वह वीडियो भी आप लोगों के बीच बनाकर दूंगी। आज भी मैं कमेंट के ऊपर ही वीडियो लाई हूँ। एक बहन का कमेंट आया था कि माँ, सॉरी माँ मुझे मेरे बच्चे कहते हैं इसलिए, कि दीदी क्या हम सच में माँ को भोग लगा सकते हैं? सच में माँ को 2 टाइम का भोग लगा सकते हैं? क्या माँ हमारा भोग स्वीकार करेगी? या फिर हम पीरियड टाइम में माँ की सेवा कैसे करें? देखिए, इस विषय पे आपको YouTube पे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी, भरमार पड़ी हुई है वीडियो की। मगर देखिए, मैं अपने तरीके से, जो मेरे गुरु द्वारा बताया गया तरीका है, मैं वही तरीका आप लोगों के बीच रखूँगी। मैं नहीं जानती इस वीडियो को डालने के बाद कितने कमेंट अच्छे आएंगे, कितने कमेंट बुरे आएंगे, मगर जो मेरे गुरु द्वारा बताया गया है वो मैं आपको बताऊँगी। और जो मतलब मैं करती हूँ, स्वयं निजी जीवन में करती हूँ, जिस प्रकार से मैं अपनी माँ की सेवा करती हूँ वह मैं आप लोगों के बीच आज रख रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो फॉलो कीजिएगा, नहीं चाहे तो आप, भरमार पड़ी हुई है वीडियोस की, आप कहीं से भी ज्ञान लेके अपना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है कि माँ को भोग, वैसे तो किसी भी देवी देवता हो, कोई भी हो, कन्हैया रखे हो आपने, मैया रखी हो, 4 टाइम का भोग लगता है। पर आजकल हमारी बिजी लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बिजी लाइफ के चलते हम माँ को सिर्फ 2 टाइम के भोग पे बांध सकते हैं। अन्यथा जब आप बीच में जॉब में हैं या कोई कार्य में व्यस्त है, आप माँ के सामने फल फ्रूट या बिस्किट नमकीन मतलब माँ के हिसाब से रख के जाइए। मगर भोग, अपने हाथ से बना हुआ भोग अगर आप देना चाहती है तो 2 टाइम में दीजिएगा, ज़रूर माँ भोग को स्वीकार करती है। आप चाहे भोग में कुछ भी लगाएं, चाहे सूखा लगाएं, चाहे आप अपने हाथ से बना हुआ प्रसाद माँ को लगाएं, बस लहसुन प्याज का परहेज हो, माँ आपके भोग को जरूर स्वीकार करती है। आप माँ को ममता से पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, भोग लगाइए, हलवा खिलाइए, सब्जी रोटी खिलाइए, यहाँ तक कि मेरी माँ को आप नमक रोटी खिलाइए, मेरी माँ वह भी खाने को आएगी। अगर आपके भाव सच्चे हैं, आपका दिल सच्चा है, तो माँ जरूर आपके बीच इस चीज़ को लेकर आएगी।
माँ आपके भाव पे चलती है। कोई भी भगवान मंत्र से नहीं चलता है, तंत्र से नहीं चलता है, और महाकाली तो बिल्कुल भी मंत्र तंत्र पे नहीं चलती है। माँ आपके भाव पे चलती है। इसलिए आप जितना हो सके माँ को भाव से मनाइए। जो आपको माँ ने दिया है खाने के लिए, जितने योग्य माँ ने आपको बनाया है वही भोग आप माँ को दीजिएगा। अगर आप नमक रोटी खा रहे तो नमक रोटी का भोग माँ को लगाइए। माँ जो तूने दिया है वो तेरे आगे है। लहसुन प्याज का परहेज करके माँ जरूर भोग लाए। रही पीरियड टाइम की बात, देखिए ये एक नॉर्मल सी परेशानी है जो हर स्त्री को झेलनी पड़ती है, और ये प्राकृतिक चीज है। ठीक है, इसको हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। तो देखिए, मैं तो वैसे तो बच्चे दूध का भोग लगा देते हैं, मगर अगर आपके घर में कोई भी करने वाला ना हो तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। आप इस स्थिति में माँ को हाथ जोड़कर, या जिस भी प्रतिमा की आप सेवा कर रहे हैं उनको हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा, हे माँ, मैं तो माँ का ही नाम लेके आपको बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि हे माँ, मैं अभी अशुद्ध स्थिति में हूँ। मैं अभी आपको ना ही छू सकती हूँ, ना ही आपके पास आ सकती हूँ। माँ, आप इतने दिन अपने निवास स्थान को प्रस्थान करें। जहाँ पे भी आप रहती हैं माँ, आप वहाँ को प्रस्थान करें, और जिस दिन मैं साफ सुथरी अवस्था में आऊँगी माँ, आप मेरी एक ही विनती पर मेरे घर में प्रकट हो जाना। इस प्रकार से आप माँ को उस स्थिति में माँ के धाम भेज सकते हैं, और मानसिक भोग माँ को लगा सकते हैं। मानसिक भोग माँ को लगा सकते हैं कि अब माँ को ये अर्पित कर रही हूँ, वो अर्पित कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मानसिक पूजा पाठ और मानसिक भोग बहुत जल्दी माँ स्वीकार करती है। जितना हम करके देते हैं उससे ज़्यादा माँ मानसिक भोग और मानसिक पूजा पाठ को स्वीकार करती है। इतनी दयालु है मेरी माँ। तो आप मानसिक तरीके से माँ को भोग लगा सकते हैं, और माँ से विनती कीजिएगा, आप अपने धाम चले जाइए, जिस दिन मैं साफ़ सुथरी हो जाऊँगी आपको बुला लूँगी। ठीक है, आप पीरियड टाइम में ये कर सकते हैं, माँ की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। माँ को तो आपने धाम भेज दिया है, मगर मानसिक तरीके से कुछ देर माँ के सामने बैठ के आप चिंतन मनन कीजिए। मैं माँ को पानी पिला रही हूँ, मैं माँ को खाना खिला रही हूँ, मैं माँ को स्नान करा रही हूँ, माँ के कपड़े बदल रही हूँ, माँ मुझसे बातें कर रही है, मैं माँ से बातें कर रही हूँ। कुछ देर वहाँ पे बैठ कर चिंतन मनन कीजिए और माँ के मंत्रों का जाप कीजिए। माँ आपकी मानसिक सेवा को भी स्वीकार करेंगी। ये था एक बहन का कमेंट, जिसका जवाब ये है। देखिए, एक भाई का और कमेंट आया था, कह रहे थे कि कि मैडम, क्या सच में किसी के शरीर पे देवी देवता आते हैं या यह सब पाखंड है। ठीक है, देखिए, सनातन धर्म में कुछ भी पाखंड नहीं है, और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर आप मानते हैं कि देवी देवता आते हैं तो आते हैं, और नहीं आते तो नहीं आते, बात खत्म। आप देखिए, किसी भी चैनल में जाके पाखंड मत बताइए, गलत बात होती है। देखिए, वो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हमारे मानने के ऊपर बात है कि देवी देवता आते हैं या नहीं आते हैं। और दूसरी बात रही तो मैं आपको कहूँगी कि आप कभी देवभूमि उत्तराखंड में आइएगा। हमारे उत्तराखंड में तो ऐसे ऐसे देवी देवता आपको बताएंगे कि आप मतलब खुद कान पकड़ के बोलेंगे कि हाँ, देवी देवता आते हैं। ठीक है, और किसी की भावना को आपको ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैं सोशल मीडिया पे अपने वीडियो को अपलोड करती हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप देखिए, आपको अच्छी नहीं लगती है मत देखिए, मगर धर्म पे, सनातन धर्म पे उंगली मत उठाइएगा। और देवी देवता आना न आना ये तो भगवान जाने, आते हैं या नहीं आते हैं, मगर हमारे बीच विश्वास है कि देवी देवता आते हैं। आप हमारे विश्वास को या हमारे बच्चों के विश्वास को, हमसे जुड़ने वालों के विश्वास को कम मत करिएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, वैसे तो माना जाए तो ये पूरी दुनिया ही पाखंड है, सिर्फ हमारे भगवान को छोड़ के पूरी दुनिया ही पाखंड है। बाकी मैं आपका सरलता से जवाब दे चुकी हूँ, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़
तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, सब्सक्राइबरों का जो मेरे से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी मुझे आगे लेके जाएंगे और माँ के दरबार में आपके कारण खुशियाँ जुड़ पाएँ। आप लोगों से बहुत उम्मीद है मेरी। जय माता दी, जय महाकाल।